जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने बहुत ही धाकड़ प्रश्न किए थे और परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था पहले पार्ट में। तो अगर वो पहला पार्ट आप नहीं देखें, पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप परसेंटेज का देख सकते हैं पहला पार्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। और इन प्रश्नों को बनाना बहुत आसान होता है। ट्रिक से अगर बनाते हैं तो इन प्रश्नों को बहुत आसान होता है बनाना, लेकिन अगर आप बेसिक मेथड से जाते हैं तो इनमें समय लग जाता है। तो हम यहाँ पर बेसिक मेथड की बात तो करेंगे ही, साथ में इनकी ट्रिक की भी बात करेंगे कि कैसे आप ट्रिक की सहायता से इन प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से आप हल कर पाएंगे बहुत ही कम समय में, 5 से 6 सेकंड के अंदर, बस इतना ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर और आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। देखिएगा, पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि P जो है Q से 6 गुना बड़ा है ना। ये इस प्रतिशत में जो है ना, हम थोड़ा बहुत रेशियो का भी प्रयोग करेंगे, यानी अनुपात का भी प्रयोग करेंगे। और अनुपात से और रेशियो दोनों को मिलाकर जब प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे प्रश्न बहुत ही कम समय में सॉल्व हो पाते हैं। समझ में आया ना। तो रेशियो को भी मिलाकर चलेंगे। रेशियो भी हमने पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैनल पर जाएंगे तो, और रेशियो भी आप देख सकते हैं ना पूरा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है जो P है वो Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, P और Q के बारे में बात की जा रही है ना। तो चलिए P यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर Q लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि जो P है वो Q से 6 गुना बड़ा है ना। Q से 6 गुना बड़ा है, तो अगर हम Q को 1 मान लें तो P हमारा कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, है ना। Q से 6 गुना यानी 6 का गुणा कर देंगे इससे। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो अगर हम Q को 1 मानते हैं तो P कितना हो जाएगा, कह रहा है कि P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, यानी 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिससे तुलना की जाती है वो वैल्यू, वो क्वांटिटी हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, बटे के नीचे रहता है। यानी यहाँ पर P से तुलना की जा रही है, कह रहा है Q P से कितना परसेंट छोटा है, यानी जिसके साथ से लगा होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, है ना। P से तुलना किससे हो रही है, P से तुलना हो रही है। तो देखिए अब पूछ क्या रहा है, आपको रिक्वायर्ड क्या है, छोटा बताना है ना। तो देख लीजिए कितना छोटा है ये छोटा, यहाँ पर देख लीजिए इसमें अंतर कितना हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा, यानी 5 है ना छोटा है। तो छोटा कितना हो गया, 5। अब किससे छोटा है, तो P से छोटा है, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पर परसेंट हमको बनाना है, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 100%। ठीक है, बस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, है ना, और 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो 5 पचम 25 यानी 250, तो 250 250 और बटे के कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा ये। अब आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, बचा कितना हमारा 1, तो 10 हो गया, 3 3 9, फिर पॉइंट, है ना। तो लगभग 83 दशमलव कुछ आएगा। तो 83 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी पकड़ के रखा और उससे हमारा जो सवाल है वो आसान हो गया। इसी को अगर आप बेसिक मेथड से करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसमें आपको, ठीक ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं, ट्रिक के साथ करने वाले हैं। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को ना आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं और तीनों के तीनों आप यहाँ पर बड़े ही कम समय में आप निकाल पाएंगे, तीनों तरीकों से, है ना। देखिए क्या है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। आप यहाँ पर इसको देखकर भी बता सकते हैं, सिर्फ आपको एक लाइन पेन चलाने की ज़रूरत है, या फिर आप पेन भी मत चलाइए, सिर्फ देखकर इसका उत्तर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, समझते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 120 के बराबर हो, है ना। बेसिक मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा, बेसिक मेथड आपको नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या प्रश्न में बोला जा रहा है, उसको सुनिए ध्यान से।
कह रहा है एक संख्या जो है उसका 20% है ना, किसी भी संख्या का कह रहा है कि जो 20% है वो किसके बराबर है, वो है हमारा 120 के बराबर, है ना। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखिए 20% 120 के बराबर है, तो उसी संख्या का कितना पूछा जा रहा है, 120%। तो यहाँ से बताइए 120% कितना हो जाएगा, 120% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये है इधर 120, है ना, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक नियम जिसको कहते हैं। इस 20% को इधर नीचे ले आएंगे तो एक का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास, है ना, एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो 20 को आप नीचे कर दीजिए और यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए हमको, 120 का चाहिए, तो यहाँ पे 120 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये हो जाएगा 20 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में, 20 छक्के 120 और 12 छंग 72, 12 छक्के 72 यानी 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये तो हुआ हमारा एक तरीका। एक बात बताइए, यहाँ पर 20% का वैल्यू, 20% का वैल्यू आपको दिया गया है 120, है ना, आपसे पूछा जा रहा है 120% का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर कितना गुणा हुआ, 6 का गुणा हुआ ना भाई, 20% था, अब आपको पूछा जा रहा है 120%, यानी 6 गुना हुआ, तो इधर भी तो 6 गुना हो जाएगा, इधर भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया, है ना। तो 120% कितना हो जाएगा, 720 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। आप चाहें जिससे भी करें, लेकिन ध्यान रखिएगा समय आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक ना। चलिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको बहुत कम समय लगाना है। आगे देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक हमारा क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत ही कम समय में ये सवाल बनने वाला है आपका, ठीक है। बेसिक से जाएंगे तो टाइम लगेगा, बिल्कुल पक्का है कि टाइम लगेगा ही लगेगा। ट्रिक अपनाइए, आंसर पाइए कम समय में। क्या कह रहा है, 65 ग्राम 2 किलो के कितने प्रतिशत के बराबर है। एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी किसी चीज़ का कंपैरिजन होता है, किसी क्वांटिटी का, किसी राशि का कंपैरिजन यानी तुलना किया जाता है, तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए, तभी कंपैरिजन हो सकता है, तभी उनकी तुलना की जा सकती है। यूनिट सेम होना चाहिए यानी मात्रक सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए गौर से, ये है हमारा 65 ग्राम यानी ग्राम में है, लेकिन ये है किलोग्राम में। तो आप सबसे पहले दोनों का यूनिट सेम करिए। तो ये ग्राम में है तो आप 2 किलो को भी ग्राम में बदल लीजिए। भाई 2 किलो का मतलब क्या हुआ, 2 किलो का मतलब हुआ 2000 ग्राम। अगर हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो ये 2000 ग्राम हो जाएगा। अब दोनों हमारे एक ही यूनिट में हो गए। अब हम तुलना कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, 65 ग्राम जो है वो 2 किलो के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए एक बात यहाँ पर और सिखा रहे हैं हम आपको, जिसके साथ का की के लगा हो, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, जिसके साथ का की के लगा हो उसको हम लोग नीचे करते हैं। भाई तुलना किससे हो रही है, 2000 ग्राम से ही ना हो रहा है, तो जिससे तुलना की जाती है उस राशि को हम लोग नीचे रखते हैं, बटे के नीचे, ठीक है। तो हमारा जो टोटल है वो कितना है, यानी जिससे तुलना की जा रही है वो 2 किलो है। 2 किलो मतलब कितना हुआ, 2000 ग्राम। तो बटे में हमारा कितना हो गया, 2000 ग्राम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 65 ग्राम की, तब 65 हमारा ऊपर हो जाएगा। अब आपसे परसेंट में बताने के लिए बोला है, अगर फ्रैक्शन में बताने के लिए बोलता तो इसको काट पीट के जितना आता है वो लिख देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर परसेंट में बताने के लिए बोला जा रहा है। तो परसेंट में कैसे बदलता है, 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको हर एक चीज़ समझाया था परसेंटेज के बारे में, तो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, है ना। 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ कट गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आप इसको 5 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 पचे 65, है ना। अच्छा 13 पचे 65, 13 पचे 65 और इसको 5 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, यानी 13/4, 13/4% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका दिख रहा है, टिक कर दीजिए, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, वो भी ट्रिक से। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, हर एक चीज़ जिसके साथ के लगा होता है, जिसके साथ से लगा होता है, यानी हम उससे तुलना कर रहे हैं, तो वो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है, बटे के नीचे होती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल को भी ना आप सिर्फ और सिर्फ देखकर भी इसका उत्तर बता सकते हैं।
देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। का किसके साथ लगा हुआ है, 1/3 के साथ, यानी जो 1/3 है वो नीचे रहेगा हमारा। तुलना किससे हो रही है, 1/3 से हो रही है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर आपको ऐसा भी ट्रिक बताएंगे इसको सॉल्व करने का कि आप इसको देखकर सिर्फ इसका उत्तर बता पाएंगे। ठीक ना, देखिए 1/3 का कितना परसेंट 2/3 के बराबर होगा, ये सीधा सीधा मतलब इस प्रश्न का ये है ना। तो देखिए जो नीचे जो जिससे तुलना की जा रही है उसको तो हम नीचे रखेंगे, यानी जो 1/3 है वो नीचे रहेगा। और यहाँ पर किसका मान चाहिए, 2/3 का, तो 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 3 से 3 कट गया है ना, क्योंकि दोनों बटे में है, 3 से 3 कट गया, 2/1 यानी 2 का हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 200%। यानी जो 2/3 है वो 1/3 का 200% है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आप देखकर कैसे बता सकते थे भाई, देखिए यहाँ पे है 1/3, 1/3 हमारा कितना हुआ, 100% के बराबर है ना। जिससे तुलना की जा रही है उसको क्या करेंगे हम लोग, 100% मानते हैं, है ना। अब कह रहा है कि 2/3 इसका कितना परसेंट होगा, तो 2/3 लिखिए। एक बात बताइए, जो 2/3 है इसमें कितना का गुणा करने पर आएगा, 2 का गुणा करेंगे तब ना आएगा हमारे पास भाई। 1/3 में 2 का गुणा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो अगर इधर हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा इधर भी कर दीजिए तो ये 100%, ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 दूना 200%। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं सिर्फ देखकर। ठीक ना, इस तरीके से आप इन सवालों को कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम लोग आगे और अगला सवाल देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न लेकर आए हैं हम। क्या दिया गया है, ए का 18% बी के 20% के बराबर है। ठीक है, सीधा सीधा है प्रश्न, बहुत घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। आसानी से करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे और कम समय में उत्तर लाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ए का जो 18% है, ए का 18%, का मतलब आप लोग को हमने बताया था कि का मतलब होता है गुणा, है ना। ए का 18% हो गया, ए का 20% हो गया, तो उस का मतलब होता है गुणा। तो ए का 18% यानी ए गुणे 18%, है ना, ए गुणे 18%। देखिए आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी कर सकते हैं, इतना झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो एक स्टेप बढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन परीक्षा में आपको एकदम पूरा प्रैक्टिस के साथ जाना है ना। देखिए ये कह रहा है किसके बराबर है, बी के 20% के बराबर, यानी बी के 20%, तो 20% है ना। अब देखिए यहाँ पर इस परसेंट से ये वाला परसेंट कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये जो 18 है और 20 दोनों 2 से कट जाएंगे, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 हमारा। अब यहाँ पर आप ऐसे ही मत लिखिए, आप पहले प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है आपको, बी ए का कितना परसेंट है, का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, है ना। मतलब तुलनात्मक राशि जिससे तुलना हो रही है वो कौन सी राशि है, ए है हमारे पास, तो बटे में हमारा ए रहेगा। और किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, बी का पूछा जा रहा है, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा बी। मतलब हमको बी बटा ए का वैल्यू चाहिए, यहीं से निकाल लीजिए बी बटा ए का वैल्यू। इस ए को इधर ले आइए तो ये हो गया बी और बटे में ए, और ये जो 10 है ये इस 9 के नीचे आ जाएगा, यानी 9/10 हो जाएगा। तो b बटे ए का वैल्यू कितना आया, 9/10 आया, है ना। b बटे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। अब इसी को आपको परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 100%, है ना। 10 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 नहीं हो 90, यानी 90% हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, कैसे करना है, प्रश्न को पढ़िए, पेन चलाइए, आ जाएगा आपका उत्तर। कॉन्सेप्ट बस ध्यान में रखिएगा और ट्रिक्स आपको पता इसमें ट्रिक्स है ही नहीं, बस सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड हैं, है ना। ऐसा कुछ ऊपर से उड़कर ट्रिक नहीं आया है, वो कॉन्सेप्ट ही ट्रिक बन गया है। बस उस कॉन्सेप्ट को हमने बेसिक से ना करके सरल तरीके से बता दिया है तो वही ट्रिक बन गया है, बाकी है कुछ नहीं, ट्रिक के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल तो आपको समझ में आया होगा। जिसके साथ का की के लगा हो उस राशि को आप नीचे रखते हैं और जिसका वैल्यू पूछा जा रहा हो उसको आप ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर का किसके साथ लगा है, ए के साथ, यानी ए का कितना परसेंट होगा, बी, है ना, तो बटे में ए लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर देखते हैं। चलिए देखिएगा, अब ये सवाल भी हमारा पिछले सवाल जैसा ही है।
इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, बन जाएगा आपको, देखिएगा ध्यान से, है ना। क्या दिया है, अच्छा थोड़ा सा अलग प्रश्न है, देख लीजिए पहले, फिर ऐसे प्रश्न करिएगा, है ना। क्या दिया है, ए का 20% बी के 30% के बराबर है, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि बी का 40% जो है वो सी के 50% के बराबर है ना, दोनों के बीच बराबर लगा हुआ है। तो कह रहा है ए सी का कितना परसेंट है, यानी हमको ए बटा सी चाहिए, ए बटा सी का मान चाहिए, कितना होगा ये आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहीं पर करते हैं। देखिए ए का 20% बी के 30% के बराबर है, तो दोनों साइड से परसेंट परसेंट कट गया, है ना। ये भी 10 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2, और ये भी 10 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3, यानी ए का 2 बराबर बी का 3 हो गया, है ना। तो यहाँ से पहले तो आप ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए, या फिर ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए का बी पर, है ना, ए और बी का रेशियो निकालिए, तो ए रेस टू बी कितना हो जाएगा। देखिए अब रेशियो भी निकालने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए जो बी के साथ है ना वो ए का वैल्यू होगा, और जो ए के साथ में गुणा हुआ है वो बी का वैल्यू होगा। भाई यहाँ से देखिए ए गुणे दो हम आपको बेसिक ही समझा देते हैं। ए गुणे 2 का मतलब क्या हुआ, गुणा, तो ए गुणे 2 बराबर कितना, बी गुणे 3, है ना। इसको 2 को उधर ले जाइए, बी को इधर ले जाइए, है ना। तो ए बटा के कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 बटा के 2, 3 इधर है, बटे में 2 चल जाएगा। तो देख लीजिए ए का वैल्यू कितना हुआ 3, और बी का वैल्यू 2 हुआ, मतलब जो बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो ए का वैल्यू है, और जो ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो बी का वैल्यू है। तो यहाँ से ए रेस टू बी का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा ए का वैल्यू कितना 3, और बी का वैल्यू कितना 2। ऐसे ही यहाँ से आप बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। देखिए कितना होगा, भाई परसेंट से परसेंट ये वाला कैंसिल हो गया दोनों साइड से, यहाँ से इसको 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी बी का 4 बराबर सी का 5। तो बी और सी का रेशियो निकालिए, यहाँ पर बी और सी का रेशियो, बी का वैल्यू जो सी के साथ गुणा हुआ है मतलब 5, ठीक है, और सी का वैल्यू क्या होगा जो बी के साथ गुणा हुआ है यानी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5:4। अब आपको ए और सी का अनुपात चाहिए, मतलब ए का सी का कितना परसेंट है, तो किससे तुलना हो रहा है, सी से तुलना हो रहा है, यानी हम सी को नीचे रखेंगे। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ए का, यानी ए बटा सी चाहिए हमको। यानी सीधा सीधा ये ए कह रहा है कि आपको बताना है कि ए अनुपात सी कितना होगा, ठीक है, ए अनुपात सी कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर ए बी और सी तीनों का अनुपात निकालना सीख लीजिए। देखिए जब ऐसे दिया हो ए बी बी सी, बीच में यहाँ पर एक ठो कॉमन हो, जैसे बी यहाँ पर क्या है कॉमन है, तो आपको अगर पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना होगा तो कैसे बताएंगे आप, ध्यान से सुन लीजिए। ए का वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 15। फिर इसके बाद b का वैल्यू निकालने के लिए आपको तिरछा गुणा करना है ना, तिरछा तिरछी इधर ये 2 और 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहिए आपको c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो 4 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी सी का जो अनुपात है वो 15, 10 और 8 का आया। आपको चाहिए ए अनुपात सी यानी ए बटा सी, है ना। तो ए का वैल्यू कितना है 15, देख लीजिए कितना है, ए का वैल्यू 15 है, ठीक ना, ए का वैल्यू 15, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना है 8 हो जाएगा। बस इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए काट दीजिए इसको, तो आपका ये हो जाएगा, अगर हम 4 से काटें तो 25 चौक 100, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लगभग कितना, 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, लगभग में क्या 2 ही आएगा, है ना। अब क्या करना है, 25 और 15 का गुणा करना है, 25 दाहम 150 और 25 पंचे 125, 150 और 125 ये हमारा 375 हो जाएगा, है ना, 375, ठीक है, 25 दाम 250, सॉरी 375, और बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी 375/2%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमने रेशियो भी दिखाया कि रेशियो में अगर वैल्यू है तो कैसे निकाल सकते हैं।
ए बी और बी सी का रेशियो दिया है, तो ए बी सी का रेशियो आप कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया होगा यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से। बढ़ते हैं हम लोग आगे और अगला सवाल देखते हैं। 3 सवाल यहाँ पर और हम लोग धाकड़ धाकड़ प्रश्न करने वाले हैं, तो जाइएगा कहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने को मिल रहा है, तो सारे प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं और आप कैसे करेंगे तो आप उनका उत्तर कैसे जल्दी निकाल पाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, ये भी बड़ा ही मज़ेदार सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है, एक बार ट्राई करिए इसको करने की, है ना। देखिए क्या दिया है, ए का 90% जो है वो बी का 30% के बराबर है। एक बात बताइए, यहाँ पर सीधे सीधे ये नहीं कट रहा है क्या, ये इस परसेंट से ये वाला परसेंट कैंसिल हो गया, बराबर में दिया है ना तो कट हो जाएगा। इसको जैसे 30 एक कम 30, 30 तिया 90, बिल्कुल कट गया। ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए, यानी ए देखिए ए का 3 बी के कितने के बराबर है, बी गुणे 1 के बराबर। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है पहले उसको देखिए, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा है जो बी है ए का x% है, तो देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, x का मान पूछा जा रहा है, तो b बराबर कितना दे रखा है आपके पास, a इंटू एक्स, है ना, a इंटू एक्स। तो देख लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, इस a को इधर ले आइए, यानी b बटा के a हमको चाहिए, b बटा a बराबर x। तो यहाँ से b बटे 1 का वैल्यू निकालिए, b को इधर ही रखिए, a को नीचे ले आइए पकड़ के, इधर क्या बचा 3 है, इस 1 को नीचे ले आइए, यानी b बटा a का वैल्यू कितना हुआ, 3 हो जाएगा, है ना। b बटे 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब इसको परसेंट में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 300, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और समझ लीजिए भाई, यहाँ पे परसेंट दिया है ना, ए का x%, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बटे में 100 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, परसेंटेज जब हटाते हैं तब बटे में 100 लग जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो b बटे a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x बटा 100, है ना, x बटा के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा b बटे a का वैल्यू कितना है, 3 बटा 1, यानी सीधे सीधे 3 के बराबर है, यानी x का वैल्यू यहाँ से 300 हो जाएगा, 100 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आसान सा सवाल था लेकिन ट्रिकी था। ऐसे प्रश्नों में एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आप इनमें कम समय लगाएं। ठीक है, वो इतना टुच्चा मुच्चा सवाल देता है, बन तो जाएगा आपसे, लेकिन आप कितना समय लगाते हैं उस प्रश्न के ऊपर, वो आपसे ये देखना चाहता है। ठीक है ना। चलिए, खासकर ऐसे प्रश्न जो है ये आपके बैंकिंग में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है, SBI PO हो गया और RRB जो IBPS होता है उसका हो गया, तो इस तरह के बैंकिंग के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल, अब ये सवाल जो है ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, रेशियो का प्लस साथ में जो परसेंटेज है उसका, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको नया सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए ए का 30% जो है वो बी के 0.25 के बराबर है और वही सी का 1/5 के बराबर है, जो है एज इट इज लिख दीजिए सिंप्लीफाई करके। ए का 30% का मतलब क्या हुआ, ए का 30% का मतलब हुआ ए गुणे 30, और अगर हम परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाएगा। ये किसके बराबर है, बी का 0.25। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए भाई, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तब बटे में कितना हो जाएगा, बटे में पॉइंट के बाद 2 अंक है यानी 2 जीरो लग जाएगा। तो ये हुआ 25/100, है ना, 25/100। ध्यान से देखते रहिएगा। बराबर ये कितना है, सी का कितना, सी का 1/5, यानी सी का के जगह पर गुणा हम लोग लिख देंगे, सी गुणे 1/5। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कट रही हैं। आप एक काम करिए, यहाँ से सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, एक बार 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा, है ना। चीज़ें कैसे कैसे, देखिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हुआ a गुणे 30, है ना, बराबर 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। भाई देखिए 3 चीज़ें अगर बराबर हैं तो हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या से डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, किसी एक फिक्स संख्या से।
ठीक है। तो यहाँ पर सब 100 को हटाने के लिए, नीचे से जो 100 है उसको हटाने के लिए हमने 100 से सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देख लीजिए यहाँ से भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हुआ b इंटू 25 इक्वल टू, अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये 20 बार में कट जाएगा, तो ये 20 एक कम 20 हुआ, यानी c गुणे हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 5 से और कैंसिल हो रहा है तो और काट दीजिए इसको, है ना। कितना हो जाएगा, a गुणे ये हो जाएगा 6 बराबर ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिएगा b गुणे 5, है ना, b गुणे 5 बराबर ये कितना होगा, c गुणे 4। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। आपको यहाँ पर a b और c का अनुपात मान पूछा जा रहा है। क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c का जो वैल्यू होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, a का वैल्यू निकालने के लिए a के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए उसका। तो 6 है, मतलब 6 का उल्टा 1/6। फिर अनुपात लगाइए, b का वैल्यू निकालने के लिए b के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका आप ले लीजिए रेसिप्रोकल, यानी 1/5। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस मल्टीप्लाई 4 से हुआ है तो इसका रिवर्स कर देंगे तो 1/4 हो गया। अब बस आप इनको क्या करिए, 6, 5 और 4 का एलसीएम लेके और सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6, 5 और 4 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। 60 से सभी में गुणा करिए, 60 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 दाहम 60 यानी 10 हो गया। फिर 60 से इसमें गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, है ना। फिर 60 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 यानी 15। तो 10, 12, 15 ए बी सी का जो अनुपात है वो आ जाएगा दोस्तों 10, 12, 15। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% दोनों बराबर हैं, है ना। तो पूछ रहा है y x का कितने परसेंट है, मतलब हमको क्या चाहिए, y बटा x चाहिए, है ना। का किसके साथ लगा हुआ है, x के साथ, यानी वो नीचे रहेगा। और वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, y का, यानी y बटा x का वैल्यू चाहिए हमको। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए बराबर लगा हुआ है तो परसेंट से तो परसेंट पहले कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 भी खत्म हो गया। बस आपको क्या करना है, x माइनस वाई, का मतलब होता है गुणा, तो गुणे 5 है यहाँ पर और यहाँ पे गुणे 3 है, गुणा कर दीजिए। तो 5 का गुणा x माइनस वाई के साथ करेंगे तो दोनों के साथ गुणा होगा, यानी ये हो जाएगा 5x माइनस 5y, है ना, इक्वल टू, इधर देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा x प्लस वाई के साथ करेंगे तो 3x और प्लस ये हो जाएगा हमारा 3y, है ना, 3y। अब देख लीजिए क्या करना है आपको, x वाले को एक साथ और y वाले को एक पार कर दीजिए। तो 3x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5x और 3x इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। इधर क्या बचा, 3y और ये प्लस का माइनस का 5y उधर जाके प्लस का 5y हो जाएगा, है ना। देख लीजिए ये हुआ हमारा 2x और ये हुआ हमारा 5, 3, 8y, है ना, 8y हो गया। आपको चाहिए y बटा x, तो y को इधर ही करिए, x को नीचे ले आइए तो ये कितना हो जाएगा, 2 को ऊपर रहेगा, ये 8 नीचे खींच के आ जाएगा यहाँ पर। इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। y बटा x का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया। इसका मान कितना है, 1/4 आया। अब आपको इसी का वैल्यू परसेंट में चाहिए, तो परसेंट में निकालने के लिए आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा 25 चौको 100, 25 एक कम 25 यानी 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन इधर उधर सॉल्व करना था, जितनी जल्दी आप ये कर लेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट, सारा ट्रिक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछें, अगले वीडियो में हम उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे ज़रूर, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए। वैकेंसीज आ रही हैं तो आप फॉर्म डालिए, उनमें सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा अगर आप ढंग से मेहनत किए हैं तो। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी ख्याल रखिएगा। जय हिंद।